एक जोरदार तालियां मुझे। आज की ये झांकी हमारे बप्पा के लिए रखी गई है। बप्पा का जन्म कैसे हुआ था ये सबको पता होगा, लेकिन जो आज की पीढ़ी है उन्हें शायद नहीं पता होगा, क्योंकि उनको आज की पूरी बातें बताई नहीं जाती। और कई बच्चों को ये तो पता है कि हम 10 दिन तक गणपति बनाते हैं, पर मनाते क्यों हैं ये भी नहीं पता। क्या बड़ों को पता है ये चीज? सबको पता। किसको पता है? किसी को नहीं? एक दिन 2 दिन बस। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज की झांकी का आप लोग सिर्फ मनोरंजन मत लेना, इसको समझना भी। और आज की झांकी हम शुरू करने वाले हैं बस 2 मिनट में। एक बार फिर से जयकारे लगाएंगे, गणपति बप्पा, हाथ उठा के गणपति बप्पा। ओके, तो ये जो झांकी स्टार्ट हो रही है, ये आपको कथा जो देखने मिलने वाली है, ये है हिमालय की, कैलाश पर्वत की। हम अभी जा रहे हैं कैलाश पर्वत। आपको अपने मन में ऐसा रखना है कि आप अभी कैलाश पर्वत का व्यू देख रहे हो। और हमारे यहाँ पर शिव जी, पार्वती जी, गणपति जी, उनके पूरे परिवार का सर वेलकम करना है। ठीक है, कैसे करोगे वेलकम? कैसे करोगे वेलकम? कितना सही और जोर से। देखो पीछे वाले वेलकम ही नहीं कर रहे, हाथ मिला के करो वेलकम। कैसे करोगे वेलकम? चलिए, तो अभी मैं उनको बुला रही हूँ यहाँ पर और देखना आप लोग वेलकम कैसे करते हो। मैंने आपकी प्रैक्टिस को करवा दी, ठीक है। शिव जी और पार्वती जी प्लीज आकर अपना सीट ग्रहण करें। चलिए, वेलकम किया? वेलकम किया? चलिए, तो आपका ज्यादा वक्त ना देते हुए हम आज की झांकी शुरू करते हैं। अभी हम चाहते हैं आपके पास फोन में, और आप हमसे रुष्ट हैं, ये भी क्या, किंतु हमें समझ नहीं आ रहा कि हम ऐसा क्या करें। आप हमें क्षमा कर, हमसे पुनः प्रसन्न हो जाए। हमें कुछ तो कहिए, हमें आप क्रोधित हो जाए, हमसे ये कहिए कि हमने आपको दुख पहुंचाया, किंतु आपका मौन और आपकी उदासीनता हमसे सहन नहीं हो। मैं दुखी हूँ पार्वती, और मेरे दुख का कारण ये समस्त संसार है, समस्त संसार। संसार से? किंतु क्यों स्वामी? मंथन के पश्चात तो संसार का उद्धार ही हुआ है। कितना बड़ा परिवर्तन आया है संसार। कोई परिवर्तन नहीं हुआ है पार्वती। किंतु स्वामी, मंथन के पश्चात तो संसार में श्री की वापसी हुई है। ये कैसा श्री है पार्वती जो हमें और भी कलुषित करते जा रहा है, जिसके तेज से जीवन पथ उजागर होने जा रहा था, उसके तेज में संसार का खोखलापन प्रत्यक्ष हो रहा है। समस्त संसार ने समुद्र मंथन किया केवल श्री को प्राप्त कर। मंथन का विष पीने के पश्चात मैं तो नीलकंठ बन गया, किंतु श्री को प्राप्त करने के पश्चात ये समस्त संसार श्रीकंठ क्यों नहीं बन पाया पार्वती? क्योंकि मन मंथन अभी शेष है, मन से अभी विष नहीं निकला, और जब तक मन से विष नहीं निकलेगा श्री का दुरुपयोग सदैव होता है। अमृत देवताओं को अमृत प्रदान करना ही तो नहीं था, अमृत देवताओं के अहंकार को पोषित करना ही तो नहीं था। अमृत का दायित्व था इस संसार का कल्याण, देवताओं को अमृत के गुणों से सशक्त कर इस संसार के उत्थान के लिए प्रोत्साहित करना, ताकि वो निर्भीक होकर इस समाज का कल्याण कर सके। इसलिए मैं नहीं बैठ रहा करना संभव ही नहीं। आया होगा तो कोई प्रश्न नहीं उठाएगा, कोई तर्क नहीं करेगा। इस पर भी इसलिए मैं नहीं बैठ रहा था। अनुसरण करना संभव नहीं। ये निकल गया ये। आपका तात्पर्य किस तरह से? हमारे
कार्तिकेय के होते हम अब संसार पर असुरों का भय भी नहीं। श्री की प्राप्ति के पश्चात पता नहीं अब कौन गिरा है। संसार में निर्धनता का भय भी नहीं, पर अमृत प्राप्त करने के पश्चात देवताओं को मृत्यु का भय भी नहीं। क्या तुम भय मुक्त हो पाई पार्वती? तुमने मुझे प्राप्त करने के लिए कितने जन्म लिए, कितनी कठोर तपस्या की, किंतु उसके पश्चात भी तुम्हारे मन में मुझे खोने का भय है। शिव को पाके भी यदि शिव को खोने का भय रहे तो वो शिव को पाना नहीं हो। कहने को तो इस समस्त संसार ने सब कुछ पा लिया है पार्वती, किंतु सत्य तो यही है कि उन्होंने भय के अतिरिक्त कुछ नहीं पाया। माता, प्रभु कब लौटेंगे? ऋषिगण कई बार आकर निराश होकर लौट चुके हैं। संसार के दुर्दशा होते देख सभी बहुत चिंतित है। देवता अपना दायित्व नहीं निभा पा रहे हैं। कई वर्ष बीत चुका है, किंतु कहीं कोई परिवर्तन, कोई सुधार नहीं है माता। यदि सब कुछ ऐसे ही होता रहा तो इस संसार का क्या होगा? आप ही बताइए, मैं उनसे क्या करूं? बार बार हमसे मत पूछा करो नंदी, क्योंकि हम स्वयं नहीं जानते कि महादेव कब लौटने वाले, और ना ही हम ये जानते हैं कि तुम्हें ऋषियों से क्या कहना चाहिए। जब महादेव लौट आएंगे तो उनके आने की सूचना ऋषियों तक पहुंचा दी जाएगी। यदि वो अपने समस्या का समाधान पाने हेतु इतने ही अधीर हैं तो उनसे संबंधित देवताओं के पास जा सकते हैं। स्वामी, प्रतीक्षा से बड़ी परीक्षा और कोई नहीं होती। न जाने आप कब लौटेंगे। बीत चुका है। उनकी अनुपस्थिति में तो सारा संसार अस्त व्यस्त अनियंत्रित हो चुका है। मैं अभी अभी भ्रमण करके आ रहा हूँ। पृथ्वी तो अपनी सहनशीलता की चरम सीमा पर पहुंच चुकी है प्रभु। यदि कोई उपाय शीघ्र नहीं ढूंढा गया तो अनर्थ हो सकता है। चिंता मत करो नारद, महादेव संसार के उद्धार का उपाय ढूंढने हेतु तपस्या कर रहे हैं और उस उपाय का उन्हें बोध हो चुका है, और शीघ्र ही देवी पार्वती को भी उस उपाय का बोध हो जाए। उसके पश्चात उनके एक और पुत्र की उत्पत्ति होगी। यही पुत्र इस संसार में संतुलन स्थापित करेगा। यही पुत्र इस संसार से शुभ के अभाव को दूर करेगा। वही दिलाएगा संसार को सभी विघ्नों से मुक्ति। किंतु पिताश्री, इस बात का बोध माता पार्वती को होगा कैसे? मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। मैं जाऊंगी देवी पार्वती के पास। मैं आपके दुख को समझ सकती हूँ देवी। कौन है देवी? अब तो समस्त संसार का सुख लौटाने हेतु आपके पुत्र का आगमन होने वाला है। पुत्र? कार्तिकेय कैलाश वापस लौट रहा है? नहीं, तो फिर आपको बिना मातृत्व का सुख प्राप्त होने वाला है, और ये पुत्र आपको महादेव के बिना स्वयं के मंत्र शक्ति से ही प्राप्त करना होगा। नहीं, हमारे लिए ये संभव नहीं होगा। क्यों संभव नहीं होगा देवी? संतान की उत्पत्ति का प्रश्न नहीं है देवी। हमारे भाग्य में संतान तो है, किंतु संतान का सानिध्य नहीं।
से वियोग कष्ट सह चुके हैं। अब पुनः ऐसा करना हमारे लिए संभव नहीं होगा। जन्म के पूर्व माँ के विचारों का संतान पर गहन प्रभाव पड़ता है देवी, और यदि आदि शक्ति ये संकल्प ले कि उनकी संतानों से कभी दूर ना हो, तो ऐसा ही होगा। हमें क्षमा कर दीजिए देवी, किंतु हमारे लिए ये संभव नहीं होगा। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, किंतु मैं इतना अवश्य जानती हूँ कि ये पुत्र आपकी ही नहीं अपितु समस्त संसार के दुखों को हरने में सक्षम होगा। अब तो समस्त संसार का सुख लौटाने हेतु आपके पुत्र का आगमन होने वाला है। आप अपने पुत्र की कल्पना कर अपनी शक्ति से उसमें भी प्राण प्रतिष्ठा कर सकती हैं। हमारा पुत्र इस संसार के दुख हर लेगा और इस संसार की भलाई है। हम ऐसे पुत्र को अवश्य जन्म देंगे। आपकी अनुपस्थिति हम इस विघ्न विनाशक, शुभकारी और मंगलकारी पुत्र को जन्म देने का निर्णय ले रहे हैं। हमारा ये पुत्र इस संसार में फैले अंधकार को दूर करेगा। हमारा ये पुत्र हमसे कभी दूर नहीं होगा, सदैव हमारे पास रहेगा। पुत्र, हम तुम्हारी माता है, हमने जन्म दिया है तुम्हें। किंतु आपने हमें जन्म क्यों दिया? ताकि तुम इस संसार को सुख और समृद्धि प्रदान करो, सबके कष्ट दूर करो। इस समस्त संसार को तुम्हारी आवश्यकता है। क्या आपको भी? हाँ पुत्र, हमको तो सबसे अधिक आवश्यकता है तुम्हारी। और हमारी ये इच्छा है कि तुम कभी हमसे दूर ना जाओ, सदैव हमारे पास रहो। क्यों? क्योंकि तुम हमारी रक्षा कर सको। अवश्य, मैं सदैव आपके पास रहूंगा, आपकी रक्षा करूंगा और आपकी हर आज्ञा का पालन भी करूंगा। आपकी हर इच्छा पूरी करना मेरा धर्म होगा। माँ, पुत्र, एक बार पुनः हमें माँ कहो। हाँ?
स्वादिष्ट लड्डू हैं। नहीं पुत्र, इन्हें बाद में खा लेना। किंतु कहीं समाप्त हो गए तो? नहीं समाप्त होंगे पुत्र, हम इन्हें एक सुरक्षित जगह पर रखेंगे। नंदी, जी माता। इन लड्डुओं को किसी सुरक्षित स्थान पर रखो। देवी, आप अपने पुत्र को क्या नाम देगी? इसका नाम है विनायक। विनायक। आपकी रक्षा करने के लिए तो मुझे बहुत शक्तिशाली बनना पड़ेगा ना? हाँ पुत्र, तो उसके लिए मुझे लड्डू का सेवन करना चाहिए, तभी तो शक्तिशाली बनूंगा मैं। पुत्र, जितना आवश्यक रक्षा करना होता है उतना ही आवश्यक विश्राम करना भी होता है। अभी तुम विश्राम करो और जब हम विश्राम करेंगे तब तुम हमारी रक्षा करना। आप बहुत शक्तिशाली बन जाना। लड्डू तो तुम कभी भी खा सकते हो पुत्र, हमने उसे सुरक्षित रखवा दिया है। कहीं नंदी ने लड्डू खा लिए तो? नहीं पुत्र, नंदी तुम्हारे लड्डू नहीं खाएगा। तो किसी और गण ने खा लिए तो? नहीं पुत्र, वो लड्डू केवल तुम्हारे लिए आए हैं और उनका सेवन केवल तुम करोगे। सारे? हाँ पुत्र। अच्छा चलो, अब अपने नेत्र बंद करो और विश्राम करो। नंदी, तुम सब विनायक का ध्यान रखना। हम सबके भोजन का प्रबंध करने जा रहे हैं। अवश्य माता। लड्डू तो खाने के लिए ही होते हैं ना माँ? और ये लड्डू तो बहुत ही स्वादिष्ट है। हाँ पुत्र, किंतु लड्डू से पेट नहीं भरा जाता। पेट तो स्वादिष्ट भोजन से भरा जाता है। किंतु मैं लड्डू से पेट क्यों नहीं भर सकता? यदि तुम लड्डू से पेट भरोगे तो तुम्हारे लिए हमने जो स्वादिष्ट व्यंजन पकाए हैं वो कौन खाएगा? व्यंजन? कौन कौन से व्यंजन माँ? नाना प्रकार के व्यंजन। ठीक है माँ, मैं आपके द्वारा पकाए सभी व्यंजन अवश्य खाऊंगा। किंतु जब तक आप व्यंजन तैयार करती हैं, तब तक तो मैं लड्डू खा सकता हूँ ना? नहीं पुत्र। किंतु क्यों माँ? क्योंकि हमारा आदेश है। और मैंने तो वचन दिया है कि मैं आपके हर आदेश का पालन करूंगा। तो मैं आपकी अवज्ञा कैसे कर सकता हूँ? चलो फिर, हमें अपने लड्डू दो। और अब तुम लड्डू वाली गुफा में नहीं जाओगे ना? ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। किंतु क्या करता? लड्डू खाने की इतनी इच्छा थी, मैंने अपने मित्रों से कहा कि जाओ लड्डू लेके आओ। हमसे भूल हो गई पुत्र, जो हमने तुम्हारे लड्डू के प्रति मुंह को नियंत्रित करना चाहा। किंतु यदि तुम्हें लड्डू इतने ही प्रिय हैं, तो तुम उनका सेवन अवश्य कर सकते हो। और हम तुम्हें कमरा में ना जाने के वचन से भी मुक्त करते हैं। माँ, क्या मैं थोड़ी देर खेल लूं? अवश्य
पुत्र। नारायण नारायण। माते, विनायक के जन्म के पश्चात आप कितने सुखी व निश्चिंत लग रही हैं। सुखी तो हम अवश्य हैं देवर जी, किंतु निश्चिंत नहीं। क्यों? ऐसा क्या हो गया माते? उचित होगा यदि बालपन से ही विनायक को किसी योग्य गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। हम चाहते हैं कि अति शीघ्र ही विनायक की शिक्षा आरंभ हो जाए और उसे शिष्य व अनुशासित बनाने की प्रक्रिया शीघ्र आरंभ हो सके। इतनी शीघ्र माता? अभी तो विधायक का केवल नामकरण संस्कार हुआ है। शिक्षा से पूर्व उनका उपनयन संस्कार होना भी आवश्यक है और उसके लिए महादेव की उपस्थिति अनिवार्य है माते। मेरे विचार से आपको महादेव की प्रतीक्षा करनी चाहिए। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। महादेव, इस लंबे अंतराल के पश्चात आपका ध्यान से बाहर आना समस्त संसार के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। अंततः महादेव की तपस्या पूर्ण हुई। स्वामी, आप क्या सोच रहे हैं? देवी, हम सबको जिस सुख और प्रसन्नता की अपेक्षा है उसकी अनुभूति से पूर्व हम सबको एक अत्यंत कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। कैलाश लौटने में विलंब करने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। जो होना है वो अवश्य होगा। महादेव, जिस शुभता के लिए आपने तपस्या की उसका जन्म विनायक के रूप में हो चुका है, परंतु महादेव, आपके बिना वो शुभता अधूरी है, क्योंकि इसका जन्म देवी पार्वती के मैल से हुआ है। संसार की कोई भी स्त्री जिस पीड़ा को कभी नहीं सहना चाहेगी, वो पीड़ा मैं पार्वती को क्यों पहुंचाऊं? क्या शुभता को पूर्ण करना इतना महत्वपूर्ण है कि मैं पार्वती के कष्ट के बारे में सोचूं भी नहीं? संसार को चलाने का दायित्व हम तीनों का है, किंतु हमारे दायित्व निर्वाह के लिए पार्वती को बार बार पीड़ा क्यों सहनी पड़े? क्यों? नारायण नारायण। प्रणाम महर्षि प्रभु। प्रणाम देवर्षि नारद। महर्षि, आया तो था माता पार्वती की ओर से आपको आमंत्रित करने। विनायक की शिक्षा संबंधित कुछ चर्चा हेतु, किंतु यहाँ तक पहुंचते पहुंचते उस समस्या का समाधान भी अपने आप ही हो गया। महर्षि, महादेव तपस्या से लौट रहे हैं। चलिए कैलाश पर जाकर उनका स्वागत करते हैं। क्या ये समय उचित नहीं है ऋषिनाथ? आश्चर्य की बात है महर्षि, इतना शुभ समाचार सुनने के पश्चात भी आप प्रसन्न नहीं लगे। नहीं देव ऋषिनाथ, मैंने विनायक की जन्म पत्रिका का अध्ययन किया और मुझे जो स्पष्ट हुआ है वो शुभ नहीं। और आज ही मेरे द्वारा विनायक की कुंडली देखने का जो सहयोग बना वो मेरी आशंका की पुष्टि करता है। ये कहीं आपके द्वारा दिए हुए शाप का परिणाम तो नहीं? महर्षि, शाप कभी पीछा नहीं छोड़ता, ना तो उसका जिसे वो शाप दिया गया हो और ना ही उसका जिसने वो शाप दिया हो।
ओ माँ। विनायक विनायक मुझे रुको। नारायण नारायण। माता और पुत्र को ऐसे देखकर इतने आनंद की प्राप्ति हो रही। प्रणाम माते। आपके आगमन का हमें आभास ही नहीं हुआ। आप सबका कैलाश पर स्वागत है। हमें प्रसन्नता है कि आप सभी हमसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर परामर्श करने हेतु यहाँ पधारे। हमारी इच्छा है कि विनायक की शिक्षा आरंभ हो जाए। संतान के विषय में महत्वपूर्ण निर्णय तो केवल माता पिता ही ले सकते हैं, और इसी दायित्व को पूर्ण करने हेतु महादेव शीघ्र ही पधार रहे हैं। क्या महादेव कैलाश लौटने वाले हैं? हाँ माता, हम सभी भक्तों को इसका आभास है। ये तो आश्चर्य है कि आपको महादेव की तपस्या समाप्त होने की अनुभूति नहीं हुई। स्वामी के लौटने का हमें आभास कैसे नहीं हुआ? माते, विनायक जैसा पुत्र प्राप्त करने के पश्चात सारे संसार को भूल जाना स्वाभाविक है, और संतान की प्रगाढ़ता के लिए ये अनिवार्य भी है। अब तो आप विनायक की शिक्षा की चिंता से मुक्त हो जाइए और महादेव के स्वागत की तैयारी कीजिए। उचित है। नंदी, तैयारियां आरंभ करो। तुम्हारे प्रभु कैलाश लौटने वाले हैं। अवश्य माता, अवश्य। चलो चलो, विलंब न हो। हमें भी विनायक को तैयार करना चाहिए। स्वामी उससे पहली बार देखने वाले हैं। आपको भी महादेव के स्वागत हेतु तैयार होना चाहिए। महादेव की पधारने से पूर्व आपको सुचिता स्नान करके पूजन करना होगा। हमारे लौटने तक आप सब यही स्थान ग्रहण कीजिए। अवश्य माते, अवश्य। अब हमें स्नान की विधि आरंभ करनी चाहिए। माता, ऋषिगण एवं समस्त देवताओं को क्या आहार प्रस्तुत करूं? नंदी, अतिथियों का स्वागत सत्कार कैसे किया जाता है, क्या तुम ये नहीं जानते? तुम देख रहे हो ना, हमारे स्नान और संध्या वंदन का मुहूर्त बीता जा रहा है। अपनी सूझबूझ से जो कर सकते हो करो। जी माता। कोई ना कोई विघ्न डालते ही जा रहा है। ऐसे तो मुहूर्त अवश्य बीत जाएगा। अब हमें ही इसका उपाय करना होगा। माँ, आपने मुझे बुलाया? आज्ञा दे। पुत्र, जब तक हमारा स्नान पूर्ण नहीं हो जाता, हम स्वयं बाहर नहीं आ जाते। हम चाहते हैं कि तुम यहाँ बाहर रुको और किसी को भी अंदर मत आने देना। स्वयं तुम भी अंदर मत आना, ठीक है? क्यों आज्ञा माता? मैं आपको वचन देता हूँ कि आपके स्नान विधि पूरा न होने तक कोई भी इस कंदरा के भीतर जानवी कुंड में प्रवेश नहीं कर सकेगा। एक बार मैंने वचन दे दिया तो दे दिया। तुम्हारे मुख पर छिपी हुई इस प्रसन्नता का कारण हमें नहीं बताओगी? स्वामी कैलाश की सीमा में प्रवेश कर चुके। फिर तो तुम महादेव से मिलने के लिए व्याकुल होगी। हम तुम्हारा स्नान शीघ्र करवा देते हैं। हम प्रसन्न अवश्य, किंतु व्याकुल नहीं। हम पूजा और स्नान संपन्न होने के पश्चात ही स्वामी से मिलेंगे। यदि हमने उनकी इतने वर्षों तक प्रतीक्षा की तो उन्हें भी थोड़ा धैर्य रखना होगा। और यदि तुमसे मिलने की व्याकुलता महादेव को यहाँ खींच लाई तो द्वार पर खड़े अपने पुत्र से उनका मिलन होगा। और हम जानते हैं उसका सुंदर सा मुख देखकर वो इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि वो हमें मिलना भी भूल जाएंगे।
दान चाहिए तो कैलाश चाहिए। माता स्नान और पूजन के पश्चात वहाँ पधारेंगी और आपको दान अवश्य देंगी। अरे मुझे क्यों देख रहे हैं? मैंने कहा ना कैलाश चाहिए। लड्डू चाहिए? नहीं चाहिए लड्डू? तो ठीक है, मेरे पास आपको देने के लिए और कुछ नहीं है। आप कैलाश जाइए और प्रतीक्षा कीजिए। अरे आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? आप है कौन? विनायक, कदाचित तुम्हारी माता ने मेरे बारे में तुम्हें बताया होगा। मैं पिता हूं तुम्हारा। पिता? कैसे संभव है? मेरी माँ को कभी देखा है? कितनी सुंदर है वो, राजकुमारी है वो, और आप एक जटाधारी, गले में सिर्फ लपेटे हुए। नहीं नहीं, मेरे पिता कैसे हो सकते हैं? किंतु सत्य तो यही है पुत्र, ये भिक्षुक, ये जटाधारी है तुम्हारे पिता। आओ, मेरे हृदय से लग जाओ। रुकिए, मैं कैसे मान लूं कि आप ही मेरे पिता हैं? सत्य कहा तो, जब तुमने मुझे कभी देखा ही नहीं, तो कैसे मान लोगे कि मैं ही तुम्हारा पिता? चलो, स्वयं तुम्हारी माता से चल के पूछते, वही इस तथ्य की पुष्टि कर सकती। चले। मेरी माता की आज्ञा है कि उनके स्नान पूजन तक कोई भी अंदर नहीं जाएगा। यहाँ तक कि मुझे भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। तो मैं आपको कैसे जाने दूं? किंतु मैं तुम्हारा पिता हूं पुत्र, और तुम्हारी माता मेरी पत्नी है, और उनसे मिलने के लिए मुझे उनकी अनुमति की आवश्यकता नहीं। उचित है, तो सिद्ध करके दिखा दीजिए कि आप ही मेरे पिता हैं और मेरी माता के स्वामी हैं। कुमार, ये आपने क्या कर दिया? महादेव इतने वर्षों के पश्चात कैलाश लौटे और आपने उन्हें माता से मिलने नहीं दिया। ओह, तो उन्होंने आप दोनों को भेजा है? नहीं नहीं कुमार, हम अपनी इच्छा से आए हैं आपको ये समझाने की। समझाने? यदि मैं अपना दायित्व नहीं समझता तो माता मुझे ये दायित्व कभी नहीं सौंपती। महादेव और आदि शक्ति का पुत्र अपने दायित्व को अच्छी तरह समझता है, इसमें कोई संदेह नहीं। हम तो केवल आपको यह समझाना चाहते हैं कि महादेव को रोककर आप उनका अपमान कर रहे हैं। वे केवल आपके नहीं, अभी तो समस्त जगत के पिता है। अवश्य वो जगत के पिता है, किंतु विनायक अपनी माता की आज्ञा के पालन में पक्षपात नहीं कर सकता। और यदि आपको उनके अपमान की इतनी चिंता है तो लौट जाइए और पुनः किसी को इस निवेदन के साथ यहाँ मत भेजिएगा। कुमार, हमें भय है कि महादेव का क्रोध कहीं जागृत न हो जाए। हाँ कुमार, और आप उनके क्रोध से अनभिज्ञ हैं। ये तो हमने देखा है कितना विनाशक होता है उनका क्रोध। और यदि आप उनके पुत्र ना होते तो महादेव आपको कभी क्षमा नहीं करता। अवश्य अवश्य। और यदि वो मेरे पिता ना होते तो मैं उनको इतने सम्मान के साथ लौट जाने को नहीं कहता। कुमार, आपसे तो बात करना ही व्यर्थ है। मैं स्वयं माता को पुकारता हूँ। माता, माता! शांत हो जाइए, माता के स्नान और पूजन में विघ्न पड़ेगा। माता, माता, माता! शांत हो जाइए, अनिसा। माता, माता, कुमार महादेव को प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं। माता! मैंने चेतावनी दी थी।
अब जाओ ऐसे, आपको देख के कोई भी आने का साहस नहीं जुटा पाएगा। जाओ। तुम्हारी ये दशा किसने की? प्रभु, विनायक ने हमारा कोई तर्क नहीं सुना। प्रभु, हमारी ये दुर्दशा कर दी। वो अत्यंत ही बलवान है प्रभु। नहीं नहीं प्रभु, कदाचित हमने ही उनको उकसाया होगा। कोई नंदी और गनों का अपमान करे, ये मैं कदापि सहन नहीं कर सकता। वो पहले ही अपने अज्ञानता के बंदी है। ज्ञान के माध्यम से उनके अहंकार को मुक्त करना अनिवार्य है, और एक बार उन्हें गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। महादेव, परिवार के सदस्यों द्वारा अपमान कहाँ होता है? हमें उनकी भूल समझकर उन्हें क्षमा कर देना चाहिए। हाँ, मैं इस बात को स्वीकारता हूँ कि उनकी उद्दंडता से नंदी और अन्य गण प्रेतों को कष्ट पहुंचा, किंतु उद्दंडता का उपाय बल नहीं, प्रेम से भी संभव है। देवर्षि नारद, मुझसे संगीत सुना जाए। प्रणाम विनायक। प्रणाम देवर्षि नारद। देवर्षि देवर्षि, माँ कहती है आपका संगीत अत्यंत मधुर है, क्या आप मुझे कुछ सुनाएंगे? संगीत? विनायक संगीत सुनना चाहते हैं? मेरा संगीत सुनने के पश्चात निस्संदेह हमारा निवेदन अवश्य स्वीकार करेंगे। क्या सुनना चाहते हैं विनायक? जो भी आप सुनाए, आइए बैठिए। विनायक, आप कितने अच्छे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी माता ने आपको बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। मुझे संगीत सुनने दीजिए। विनायक, आपको हमारी बात माननी चाहिए। हम आपसे आयु में, ज्ञान में, अनुभव में कई अधिक हैं। आपने आज तक जो किया सो किया। भूल हर किसी से होती है, किंतु सज्जन व्यक्ति अपनी भूल को सुधारने का निरंतर प्रयत्न करता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप भी अपना हाथ छोड़िए और महादेव को माता पार्वती से मिलने की अनुमति दें। अरे वो दोनों अपने बल के आधार पर मेरा वचन तोड़वाने आए थे, उन्हें मुंह की खानी पड़ी। अब आप अपनी आयु, अपने अनुभव का भय दिखाकर सोचते हैं कि मैं आपकी बातों में आकर अपना वचन तोड़ दूंगा। तो ये आपकी भूल है। आपके द्वारा दिए हुए शाप का भय प्रबल हो रहा है ऋषि कश्यप। जो भविष्य मैंने देखा था उसे वर्तमान में परिवर्तित होता हुआ मैं देख रहा हूं। आपको आपके अहंकार का दंड अवश्य मिलेगा। हे महादेव, मेरे पुत्र का वध कर आपने मुझे जो पीड़ा पहुंचाई है, इसका आभास आपको अभी नहीं होगा। इस पीड़ा की अनुभूति तो आपको तब होगी
पुत्र का सिर धड़ से अलग करें। प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे वो शाप नहीं देना चाहिए था प्रभु। आप तो सर्वज्ञ हैं, आपके लिए क्या संभव नहीं है प्रभु। कृपा करके उस शाप को निष्प्रभाव कर दीजिए, उसे सत्य होने से रोक लीजिए। प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं। आपको एक ज्ञात है कि यदि आप वहां चले गए तो उसका विनाश का निश्चित है। जाओ दंडता, वहां शुभ दवाहित का होना संभव ही नहीं। विनायक के दंडता का यही एकमात्र उपाय है। पार्वती, मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकता हूं। आप हमारी पीड़ा नहीं समझ सकते। ये नहीं समझ सकते, घर से खाना भी नहीं करते। हमारा पुत्र हमें वापस दे दीजिए स्वामी, हमारा पुत्र हमें वापस दीजिए। अश्रु, अभी अश्रु क्यों स्वामी? कहाँ थे अश्रु जब आपने हमारे पुत्र पर निशाना साधा था? कहाँ थे अश्रु जब आपने अपने त्रिशूल से उस पर आघात किया था? उसके पश्चात आपके नेत्रों से बहते हुए अश्रु को कोई भूलने नहीं है स्वामी। विनायक मेरा भी पुत्र था। आपका भी पुत्र था तो क्या एक क्षण के लिए भी आपके हाथ नहीं कांपे? एक क्षण के लिए भी आपने नहीं सोचा कि कितना कष्ट होगा हमारे पुत्र को? एक क्षण के लिए भी आपने नहीं सोचा कि हमको कितनी पीड़ा सहन करनी पड़ेगी? क्यों स्वामी, क्यों? पार्वती, मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकता हूं। मैं तुम्हारे पुत्र को नहीं मार सकता। 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 मैं तुम्हारे पुत्र को नहीं मार
नहीं देवी नहीं, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। बहन, सृष्टि के विनाश से विनायक पुनर्जीवित नहीं होंगे। आप मेरे दुख को समझ ही नहीं सकते। तो मैं आपको इस दुख की अनुभूति कराऊंगी जब आपके द्वारा उत्पन्न किए गए इस संसार का मैं विनाश कर दूंगी। और अब ये विनाश तब तक चलता रहेगा जब तक सब कुछ नष्ट नहीं हो जाता। सर्वनाश कर दूंगी इस सृष्टि का, कुछ भी शेष नहीं रहेगा। केवल शुभता का पुनरागमन ही संसार को मेरे प्रकोप से बचा सकता है। शुभता उसी रूप में जिसमें हमने उसे जन्म दिया था। विनाश! प्रभु, यदि आदिशक्ति को रोका नहीं गया तो सारी सृष्टि का विनाश निश्चित है प्रभु। विनायक को उसे अपूर्ण रूप में पुनः जीवित करना असंभव है। बिना शीश के मैं उसे जीवन नहीं दे सकता। मेरे त्रिशूल के प्रहार से उसका शीश सदा के लिए नष्ट हो चुका है, किंतु उसका भी उपाय है। उसका धड़ किसी और शीश से जोड़ना होगा। देवतागण, आप सभी उत्तर दिशा की ओर जाएं। उस दिशा में सर्वप्रथम जो भी नवजात शिशु आपको दिखाई दे, जिसका जन्म कुछ समय पूर्व हुआ हो, उसका शीश है, वही शीश इस बालक का शीश बनेगा। और ये कार्य करते समय दो बातों का अवश्य ध्यान रखिएगा। उसी नवजात शिशु का शीश लेकर आए जो दक्षिण दिशा की ओर मुख कर लेटा हो, और ये कार्य दोपहर की अवधि में पूर्ण हो जाना चाहिए। अन्यथा मैं अपने पुत्र को पुनर्जीवित करने में अक्षम होगा। प्रतीत होता है हम सबकी खोज पूर्ण हुई। शीश मिल गया प्रभु, हाथी का शीश। किंतु विनायक के धड़ पर हाथी का शीश कैसे लगाया जा सकता है? ये रूप माता कदापि स्वीकार नहीं करेंगी प्रभु।
क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने अपना प्रचंड रूप धारण कर आपका बहुत अपमान किया। अविवेकपूर्ण ढंग से इस संसार को भी बहुत क्षति पहुंचाई। हमने जो किया वो न केवल एक जगत माता के लिए अनुपयुक्त था, अपितु एक पत्नी के लिए भी अशोभनीय था। हमें क्षमा कर दीजिए स्वामी। यदि आप हमें क्षमा कर भी दे तो भी हम अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। जब तुमसे कोई भूल ही नहीं हुई है तो तुम्हें क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है पार्वती। आपके संसार में मेरे पुनर्जीवित होने से शुद्धता लौट आई है, और जहाँ शुद्धता है वहाँ क्रंदन कैसा? वहाँ तो केवल प्रसन्नता हो सकती है, सुख हो सकता है। यदि क्षमा प्राप्ति कोई है तो मैं हूँ माँ। पिताजी ने मेरा सर काटकर बहुत उत्तम कार्य किया है। वो सर मूल बुद्धि वाला था, जिसके कारण मैंने आपका भी अपमान किया है पिताजी। और संतान द्वारा पिता का अपमान करना पाप है। मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ पिताजी। विनायक, जब भूल करने वाला वो शीश ही नहीं रहा तो तुम्हें क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। मुझे नया जीवन प्रदान करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। माता पिता तो भगवान होते हैं। किंतु मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे स्वयं भगवान ही माता पिता के रूप में मिले। मैं आप सभी के समक्ष ये प्रण लेती हूँ कि मैं अपने पुत्र को इतना योग्य बनाऊंगी कि वो अपने कर्म से देवता ही नहीं बनेगा, प्रथम पूज्य बनेगा, प्रथम पूज्य बनेगा, प्रथम पूज्य बनेगा। इस अद्भुत, असाधारण और असंभव कार्य के लिए गणेश केवल बधाई का पात्र ही नहीं अपितु पुरस्कार का भी अधिकारी है। मैं गणेश को वरदान देती हूँ कि आज से मेरी पूजा के साथ उसकी पूजा करना भी अनिवार्य होगा। मैं गणेश को वरदान देती हूँ। माता लक्ष्मी की जय, माता लक्ष्मी की जय, माता लक्ष्मी की जय। स्वर्ग में सुख, शांति और आनंद को लौटाया है, इसीलिए आज से तुम गजानन में भी कहना जाना। और मैं तुम्हें वरदान देता हूँ पुत्र गजानन, आज के बाद कोई अस्त्र शस्त्र तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। सदैव अजीर्ण होगी। दुष्टों का विनाश करने और धर्म की रक्षा करने के लिए मैं आपको ये चक्र देता हूं। वज्रदेव राज इंद्र से सुमुख में पाया, अग्नि वरुण वायु अस्त्र सब प्रदान, उमा सुत सर झुका के आभार माना। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश। पुत्र गजानन, तुमने देवत्व नहीं अपितु देवताओं से प्राप्त उनके अस्त्रों के रूप में उनका विश्वास भी अर्जित किया है। तुम्हें देवता पद के दायित्व के प्रति सहज रहकर इस विश्वास का मान रखना है। मुझे विश्वास है तुम ऐसा अवश्य करोगे। इसलिए आज मैं तुम्हें अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र पाशुपतास्त्र
प्रदान करता हूँ। महादेव पार्वती पुत्र विनायक की ईस्वी सन 1892 अंग्रेजों का बढ़ता आतंक जिसने सारे हिंदुस्तान पर कब्जा कर रखा था, तब अंग्रेजों से लड़कर बहुत कठिनाइयों के बाद भारतीय अधिनियम पेश किया गया, जिसमें ब्रिटिश सरकार की संरचना में भारतीय सदस्यों को भी जगह मिली और उन सदस्यों को सार्वजनिक हित के मामलों पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। हालांकि इस सरकार में केवल 5 ही भारतीय थे, जिस कारण बल नहीं मिल पाता था और चाहकर भी हिंदुस्तान आजादी से काफी दूर था। ईस्वी सन 1813 में बाल गंगाधर तिलक एक स्वतंत्रता सेनानी। इस तरह कैसे होगा सब? कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ? आज आप इतना परेशान क्यों हैं? और ये क्या हालत हुई है आपकी? कहाँ से आ रहे हैं आप? क्या बताऊं, ये अंग्रेज इतनी आसानी से नहीं जाएंगे और इनको यहाँ से बाहर करना है तो हम हिंदुओं को एकजुट होना ही पड़ेगा। मगर कैसे होंगे? यहाँ तो एकजुट खड़े होने भी नहीं दिया जाता हम हिंदुओं को। यही तो इनकी सबसे बड़ी चाल है। इनके पारित के अधिनियम के अनुसार हम हिंदू एक साथ कहीं जा भी नहीं सकते, ना ही कहीं बाहर खड़े हो सकते हैं। यदि हमें आजादी चाहिए तो कोई तो उपाय ढूंढना होगा। हमें सभी भाइयों को एकजुट करना होगा, मगर कैसे 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 मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, आप परेशान मत होइए, बप्पा सब मंगल करेंगे। तुम सही कह रही हो। ठीक है फिर तो चलिए, आप भी अपना काम करिए और मैं भी करती हूँ। बप्पा जी आगमन तैयारी, कुछ भी नहीं सोचा, तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। एक मिनट, ये गणेश चतुर्थी तो सबके घर मनाई जाती है और हर किसी को बप्पा पर विश्वास रहता है। अच्छा, एक बात बताओ, क्या तुम्हें बप्पा पे पूरा भरोसा है? हाँ और क्या, ये बप्पा तो हर तकलीफ हर लेते हैं और सब मंगल ही मंगल होता है। आखिर संतुलन स्थापित करने के लिए तो इनका जन्म हुआ है। मिल गया, अरे उपाय मिल गया। बप्पा आली माचदारी सोबाली। अरे 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 तो क्या हुआ, क्या उपाय मिला है आपको? यदि हम गणेश चतुर्थी को घर घर में मनाने की जगह सार्वजनिक त्योहार के रूप में मनाए तो हमें एकजुट होने से भी कोई नहीं रोकेगा और हम अपनी योजना भी बना पाएंगे। लोगों में धर्म बढ़ेगा, शास्त्र की भी उन्नति होगी। लेकिन एक दिन में कैसे होगा ये सब? यही तो सोचना है। एक दिन पर्याप्त नहीं और अंग्रेज भी प्रमाण खोजेंगे हमारे त्योहार मनाने का। और वो कैसे ढूंढेंगे? हमारा इतिहास बहुत विशाल और महान है। तुमने ही कहा था ना, बप्पा का जन्म संतुलन बनाने के लिए हुआ है, तो देखना अब बप्पा ही हमारी मदद करेंगे। हम ये त्योहार पूरे 10 दिन तक मनाएंगे। 10 दिन? वो बप्पा, लेकिन वो मानेंगे कैसे? हम क्या प्रमाण देंगे उनको? प्रमाण है, एक समय की बात है जब त्रिदेवताओं को कलयुग के लिए एक विशेष ग्रंथ देना था जिससे मनुष्य अपने जीवन का महत्व समझ सके, लेकिन ग्रंथ किसी महान ऋषि द्वारा लिखना संभव था। इस काम के लिए जन्म लिया ऋषि वेद व्यास ने। इसकी कहानी कुछ ऐसी है। प्रभु नारायण के सभी अवतारों का कोई विशेष प्रयोजन होता है, तो प्रभु ने ऋषि वेद व्यास के रूप में अवतार क्यों और कैसे लिया? कृपया बताइए पिताश्री, जिससे मेरी जिज्ञासा की भूख शांत हो और उदर की भूख भी कुछ समय के लिए ना सताए। उनकी कथा का आरंभ महान ज्योतिषाचार्य, स्मृतिकार, ब्रह्मज्ञानी
ऋषि पराशर से हुआ था। उन्हें अपने ध्यान की अवधि में यह आभास हो गया था कि ग्रह और नक्षत्रों के अनुसार नारायण के अगले अवतार का समय निकट आ गया था। किसी अवतार का अवतरण अकारण और सरलता से नहीं होता है। योग्य पात्र को उसमें एक बड़ी भूमिका निभानी पड़ती है। एक और जहाँ वेद व्यास की होने वाली माता को इस भूमिका के लिए स्वयं को तैयार करना था, दूसरी ओर ऋषि पराशर के समक्ष एक बड़ा दायित्व था। मेरे आराध्य श्री हरि नारायण अपना अवतार लेने जा रहे हैं और उन्होंने मुझे अपने पिता के रूप में स्वीकार किया है। आपका जन्म कृष्ण वर्ण में हुआ है, अतः मैं आपको नाम देता हूँ कृष्ण द्वैपायन। ऋषि कृष्ण, किंतु यदि उनका नाम कृष्ण द्वैपायन था तो फिर वो ऋषि वेद व्यास क्यों कहलाए? क्योंकि पुत्र ऋषि कृष्ण द्वैपायन के जन्म के समय वेद एक ही थे। उनमें 4 वेदों का ज्ञान समाहित था, इसलिए उनमें समाहित ज्ञान प्राप्त करना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन था। अपनी तपस्या के पश्चात ऋषि कृष्ण द्वैपायन ने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसलिए उनका नाम पड़ा ऋषि वेद व्यास। 4 भागों में वेदों को बांटकर उन्होंने सभी के लिए उनका अध्ययन सरल बना दिया, जिससे कलयुग में भी सभी उन्हें पढ़कर उनका ज्ञान प्राप्त कर सकें, उन्हें समझ सकें। उसके बाद उन्होंने 18 पुराणों की भी रचना की। इससे संसार ने उन्हें गुरु की उपाधि दी। उनके जन्म दिवस आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। प्रणाम ब्रह्मदेव। ऋषिवर वेद व्यास, आपके स्मरण और आवाहन का क्या कारण है? वेदों के विभाजन और 18 पुराणों में ज्ञान, दर्शन, न्याय और अर्थशास्त्र संबंधित ज्ञान को लिखने के पश्चात भी मेरे अंदर एक अपूर्णता का भाव है। किंतु प्रभु महादेव ने ऐसा संकेत दिया कि शीघ्र ही मुझे पूर्णता का आभास होगा, एक नवीन रचना के साथ। देवादिदेव महादेव ने ऐसा भी कहा है कि केवल आप ही मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं। महादेव का संकेत कभी भी मिथ्या नहीं होता ऋषि। अब समय आ गया है उस महाकाव्य की रचना का, जो आपके हृदय और मस्तिष्क में कब से जन्म ले चुका है। आपके विचलित होने का कारण भी यही है। लोक कल्याण के लिए आप आतुर हैं। महर्षि वेद व्यास, आपके भीतर वेदों का ज्ञान इतना विशाल है कि उसका ज्ञान आप में एक नवीन रचना को मूर्त रूप देने के लिए उत्सुक है। इसलिए आपको ऐसे महाकाव्य की रचना करनी होगी जो आने वाले युगों में सरल ज्ञान से सभी का जीवन प्रकाशित करेगा, जो सकारात्मक राजनीति की अद्भुत मित्रता और उसमें निहित त्याग की सीख देगा। साथ ही ये भी स्पष्ट करेगा कि अल्प ज्ञान व्यक्ति का हो अथवा समाज का, वो सदा हानिकारक ही होता है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण और कालजयी महाकाव्य भारत में द्वापर से कलयुग तक की धर्म की यात्रा की कथा भी होगी, जिसमें वेद एवं उपनिषद के विभिन्न दर्शन और ज्ञान पाए जाएंगे। प्रत्येक युग की अपनी आवश्यकता होती है और ये महाकाव्य एक ऐसा पूर्ण महाकाव्य होगा जिसमें सामाजिक, धार्मिक मान्यताओं, परंपराओं, मानवीय संबंधों, नैतिक मूल्यों, राजनीतिक नियमों, कूटनीति, विदेश नीति, अनुशासन, युद्ध कला जैसी समस्त मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। इस महाकाव्य में मानवीय के पथ प्रदर्शन हेतु लाखों वाक्य और करोड़ों शब्द होंगे। प्रभु, अपने इन शब्दों से मुझे मेरी इस रचना का ज्ञान देने की कृपा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। किंतु मेरे मन में एक संदेह उठ रहा है। इस रचना के लिए जिस गति से विचार उत्पन्न होंगे, उन विचारों को उसी गति से शब्दों में लिखने की क्षमता कदाचित मुझ में नहीं। किंतु एक ऐसे महान व्यक्तित्व है जो आपकी सहायता सरलता से कर सकते हैं। हाँ ऋषिवर वेद व्यास, वो और कोई नहीं, महादेव पुत्र ज्ञानेश्वर गणेश ही है।
भोजन करना तो सभी का अधिकार होता है, तो मैं भी उसके उपरांत ही अपने कर्तव्य पर बढ़ूंगा। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। कर्तव्य की पुकार हमारी इच्छा अनुसार सुनाई नहीं देती। कभी कभी हम जाना कहीं चाहते हैं और कहीं और जाने के लिए विवश हो जाते हैं। यदि किसी को मेरी आवश्यकता है तो कदाचित मुझे जाना ही चाहिए। कर्तव्य सर्वोपरि है, इसलिए इस समय आवाहन करने वाले के पास जाना मेरा प्रथम कर्तव्य है। महर्षि वेदव्यास, आप तो गुरुओं के भी गुरु हैं। आपने जगत हित में संसार के लिए वेदों का विभाजन कर उन्हें सरल बनाया है। आप पुराणों के रचयिता हैं, तो मैं बालक भला पंचम वेद की रचना में आपकी क्या सहायता करूंगा? आपको उसका लेखन करना है गणेश जी, करना है गणेश जी, करना है। लेखन? बुद्धि और ज्ञान के देवता जिसे आप पंचम वेद कह रहे हैं, वो अनेकों श्लोकों से परिपूर्ण एक महाकाव्य होगा। वो श्लोक जिनकी रचना मेरी बुद्धि आरंभ कर चुकी है, मैं कदाचित उन्हें उचित गति से लिखने में अक्षम रहूंगा। इसलिए जो मैं कहूँ उसमें बिना कुछ भूले कदाचित आप ही लिख सकेंगे। महाकाव्य को लिखना तो अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, किंतु उसमें तो बहुत समय लग जाएगा। कदाचित उसके पहले मुझे अपनी भूख मिटानी चाहिए। मैं गुरुवर को सामग्री एकत्रित करने के लिए कहता हूँ। जब तक वो सामग्री एकत्रित करेंगे तब तक मैं भोजन कर लूंगा। गुरुवर, मैं इतने महान गुरु के इतने महान कार्य को कैसे नकार सकता हूँ? किंतु ऐसा महाग्रंथ लिखने के लिए तो एक लेखनी की आवश्यकता होगी, जो इस पूरे कार्य के संपन्न होने तक ना टूटे, जिससे हम कभी भी रुकने पर बाध्य ना हो। तो आप उस लेखनी की व्यवस्था कीजिए, मैं शीघ्र लौट कर आता हूँ। लेखनी में ले आया हूँ एकदम। लेखनी तो हमें प्राप्त हो गई ऋषिवर, किंतु स्याही उसकी भी तो आवश्यकता होगी ना, तो आप उसकी भी व्यवस्था करने की कृपा करें, तब तक मैं लौट कर आता हूँ। ऋषिवर, भूमि देवी का प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम भूमि माता। प्रणाम देवी। ब्रह्मदेव के आदेशानुसार मैं स्याही के साथ प्रस्तुत हूँ। अब तो कोई कारण नहीं बचा, अर्थात भोजन बाद में, कार्य पहले। ऋषिवर, हमारे पास सभी सामग्री है और मैं ये महाग्रंथ लिखने के लिए प्रस्तुत भी हूँ, किंतु एक अवस्था पर। कैसी अवस्था प्रभु? एक बार लेखन आरंभ करने के बाद आप अपनी रचना का वाचन रोक नहीं सकते, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो मैं लिखना रोक दूंगा। उचित है गजानन, तो मेरी भी प्रार्थना सुनिए। आप एक भी शब्द, वाक्य अथवा श्लोक उसका अर्थ समझे बिना नहीं लिखेंगे। उचित है। धन्यवाद प्रभु। आज के दिन से ही व्यास जी ने श्लोक बोलना और गणेश जी ने महाभारत को लिपिबद्ध करना प्रारंभ किया। अभिमन्यु का शरीर चक्र की प्रभा से उज्ज्वल तथा धूल राशि से। उसके 10 दिन के पश्चात अनंत चतुर्दशी को लेखन कार्य समाप्त हुआ। इन 10 दिनों में गणेश जी एक ही आसन पर बैठकर महाभारत को लिपिबद्ध करते रहे। पर प्रतीत होने लगा था कौरवों से घिरा हुआ अकेला अभिमन्यु छत्र छत्र होते हुए हिम्मत नहीं आ रहा। एक बार लेखन आरंभ करने पर आप अपनी रचना का वाचन नहीं रोक सकते, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो मैं लिखना रोक दूंगा। थक गया हूं मैं, अब आगे कैसे बोल पाऊंगा? प्रभु ने तो अपनी लेखनी रख दी। प्रभु गजानन, आप उठ क्यों गए? मैंने कहा था ना ऋषिवर, जैसे ही आप बोलना समाप्त करेंगे मैं लेखन रोक दूंगा। उचित है प्रभु, क्षमा करें। आपको दिए हुए वचन का मैं मान नहीं रख पाया, किंतु कोई तो उपाय होगा कि आप आगे लिख सकें, अन्यथा ये महाकाव्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। प्रभु, इसे पूर्ण करने में मेरी सहायता कीजिए प्रभु। अब तो केवल एक ही खंड शेष है। नहीं ऋषिवर, नहीं ऋषिवर। प्रभु,
ज्ञान हो गया। इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ अधूरा रह जाए, ये तो उन्हें भी स्वीकार नहीं होगा। तो नियति क्या है? क्षमा करें प्रभु, मैं अपना कर्तव्य अधूरा नहीं छोड़ सकता। मुझे तो इस कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करना ही होगा। ये क्या? इसका लेखन तो पूर्ण नहीं हो चुका है। प्रभु ने मेरे बिना बोले ही इसे पूर्ण कर दिया, संपूर्ण काव्य लिख दिया। प्रणाम प्रभु। महादेव पार्वती पुत्र विनायक की। तो सबसे पहले मैं आप सभी का थैंक यू करना चाहूंगी, जिन्होंने इतना वक्त निकालकर हमारा एक देखा। अब क्या आपने ये समझा नहीं? थोड़ी माइक की तकलीफ है, कोई बात नहीं। तो आपको समझ में आया कि हम 10 दिन का गणेश चतुर्थी क्यों मनाते हैं और कैसे मनाते हैं। सबसे बड़ा इसके अंदर रोल किनका था? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तो कौन मुझे इसका आंसर करेगा? बताओ। हम गणपति गणेश चतुर्थी 10 दिन क्यों मनाते हैं? आ जाओ शर्मा के लोग आओ, जल्दी आओ। लेकिन गणपति बप्पा ने 10 दिन महाभारत लिखी, इसलिए 10 दिन के लिए ही मंडप बनाते हैं। लेकिन 10 दिन मनाने का उपाय सुझाव किनका था? बाल गंगाधर तिलक का। जोरदार तालियां हो जाए हमारे स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक का, जिनकी ये सोच थी कि हम ये सार्वजनिक तौर पे करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गणेश चतुर्थी ये हमारा त्योहार हिंदू त्योहार है, लेकिन ये पहले सिर्फ एक दिवसीय बनाया जाता था। क्या आप ये बात जानते हो कि पहले ये 10 दिन नहीं मनाया जाता था, सिर्फ एक दिन ही मनाया जाता था। लेकिन आज जो हम ये 10 दिन मनाते हैं वो बाल गंगाधर तिलक की वजह से मनाते हैं, उनके किए नक्शे कदम पे चलते हुए मनाते हैं। लेकिन इसके पीछे का उनकी मंशा क्या थी? उनकी मंशा ये थी कि हम एकजुट होकर हमारे सभी हिंदू समाज को विकसित करें, उसमें धर्म बढ़ाएं। आज जो अभी माँ बाप अपने बच्चों को यहाँ भेजते हैं, वो ये सोच के ना भेजे कि 10 दिन अब हम तो मजे करेंगे। जो बच्चे यहाँ आते हैं और सोचते हैं आज तो ये गेम होगा, आज तो वो गेम होगा, तो ये ऐसा नहीं होता। आप यहाँ आते हो, आरती में हिस्सा लेते हो, हर चीज वो करते हो जिससे आपको सीख मिलती है। मैं इन सभी बाल कलाकार के लिए एक जोरदार तालियां चाहूंगी, जिनकी इतनी मेहनत उन्होंने की है और मुझसे बहुत ज्यादा डांट भी खाई है, तो उनके लिए सॉरी। तुम लोगों ने मेरी डांट सुनी थी। तो मैं इनके इसके बाद में इनके माता पिता को भी धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि सब करना तो चाहते हैं, लेकिन जब तक माता पिता ही साथ नहीं देंगे तो बच्चे आगे बढ़ेंगे ही नहीं। तो इन्होंने अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करने के बाद ये एक्ट ज्वाइन किया, तो उससे सबसे ज्यादा भागीदार कौन बनते हैं? इनके माता पिता। तो उन माता पिताओं के लिए जोरदार तालियां हो जाए कि इनके बच्चों के माता पिता ने इनको इतना सपोर्ट किया कि आज ये चीज कर पा रहे हैं। क्योंकि मुझे जब ये फर्स्ट डे मिले थे, तब इनको रोल जिनके मिल रहे हैं उनका मतलब भी नहीं पता था कि वो है कौन, कैसे दिखते हैं, देख देख के हंस रहे थे। तो मैं इसको सौभाग्य समझो कि दुर्भाग्य, ये मुझे नहीं समझ आता। मैं बस इतना जानती हूँ कि आप माता पिता हो, आप बड़े हो, एडल्ट हो, आप अपने आने वाली जनरेशन और छोटे बच्चों को हमारा धर्म सिखाएं। उनको सिर्फ गेम्स, मोबाइल ना सिखाएं, बल्कि उनको ये भी सिखाएं कि अपना धर्म कितना बड़ा है और क्या है उसके अंदर। 10 दिन आते हैं तो 10 दिन हम बप्पा की भक्ति में झूम जाएं। उसके उपलक्ष्य में हम गेम्स खेलते हैं ताकि हम एक साथ रह करके उसका आनंद ले सकें। गेम्स खेलने के लिए बप्पा नहीं आते, बप्पा आते हैं इसलिए हम गेम्स खेलते हैं ताकि हम साथ में वक्त बिता सकें, है ना? तो चलो जोरदार तालियां बजाएं हम सभी बच्चों के लिए और आप सभी माता पिता के लिए। और इसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूंगी मेरी मम्मी का भी, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि अगर वही मुझे सपोर्ट नहीं करती तो मैं ये एक्ट कर ही नहीं पाती, देखा जाएगा। तो एक तालियां मेरी मम्मी को।
अच्छा नहीं कर पाती, कैसा भी होता तो मेरे जो सपोर्ट सिस्टम थे, मेरा भाई अंकित और मेरा भाई हेमंत, उसके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। अंकित इन कार्यों पर हेमंत प्लीज इधर आइए ऑन द स्टेज। शायद इन दोनों के बिना ये एक्ट इतना अच्छा नहीं होता जितना अभी लगा है। तो अब साथ में बोलेंगे, जल्दी लगाओ, जल्दी लगाओ। हमारे सारे बाल कलाकारों के लिए एक इनाम है, तो बारी बारी से हम सारे कार्यकर्ताओं का नाम लेंगे। एक बार साइड में आ जाओ और उनकी तरफ से ये 2x बहुत है देंगे उनके खुद के माता पिता। तो लोग जिनका भी नाम होंगे, हर कार्यकर्ता के माता पिता यहाँ पर आ जाए और अपने बच्चों के इतने अच्छे काम को करवा दें।